करते करते मेरा करियर परवान चढ़ने लगा और मैं 5वें महीने कैप लिमिट रखा इस कंपनी में। सितंबर 14 से मेरा एसोसिएशन है इस बिजनेस में और जनवरी 15 2006 को मैं कैप लिमिट रखा। कैप लिमिट 1 लाख रुपए हफ्ता होती थी उस जमाने में, अभी 1,35,000 होती है। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर सितंबर 14 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जनवरी 15 यानी 4 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए सप्ताह यानी 4 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि 4 लाख रुपए पर मंथ कमाना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और वो भी 12 साल पहले। आज भी 4 लाख रुपए कमाना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, है ना। 4 लाख रुपए इज अ ह्यूज अमाउंट, इज अ गुड अमाउंट। और 12 बरस पहले मैं जनवरी 15 को 1 लाख रुपए हफ्ते पे था। 1 लाख रुपए की कैप लिमिट को मैंने टच किया तो मैं बड़ा खुश था कि मैं 1 लाख रुपए हफ्ता कमा लिया हूँ। मैंने कुछ अचीव किया है जिंदगी में। मैंने मेरे पिताजी को बताया कि मेरे को 1 लाख रुपए सप्ताह का चेक आया है। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई जो मुझे आज तक याद है, कभी भूला नहीं। तो मेरे पिताजी की जो बात थी वो मैं लोगों को बताता हूँ। मेरे पिताजी ने बोला, बेटा पैसे कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। टॉप पे पहुंचना और टॉप पे रहने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है यार, कमाना और कमाते रहना। कमा तो रहे हैं, टॉप पे पहुंचना और रहना ये अलग अलग होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। बुद्धि छोटी थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे जैसे इस बिजनेस को मैं करता गया समझ में आया कि दोनों बातों में बहुत खतरनाक भेद है। कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। टॉप पे पहुंचना और टॉप पे रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन वो पिताजी की बात को मेरे को ध्यान में रखते हुए मैं इतना मेहनत किया और आगे बढ़ता रहा। और आपके लोगों के सहयोग से और लोगों की प्यार से और विशेष से मैं आज आपके सामने कंपनी का हाईएस्ट अर्नर हूं। और मैंने ख्याल में कभी सोचा नहीं था कि यार मेरे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा